everyone, today we are talking about the part 2 from grade 10 science. The chapter number is 15, our environment. So what we have to learn in this video? So here is a lesson outline. So in this video we have to learn energy flow and about pyramids and food chain, food web. Now, if we are talking about the food chain and the food levels, first of all we have to know that all organisms required एनर्जी. दैट मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सस्टेन रहने के लिए, उनको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन. कि भाई ये एनर्जी की उनको ज़रूरत क्यों है? तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, रिप्रोडक्शन ऑफ द बॉडी एंड लोकोमोशन, दैट मीन्स मूवमेंट फॉर द बॉडी की. ये सारी मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स देयर मस्ट बी a source of energy and a loss of यूजेबल एनर्जी की. इसीलिए सारे ऑर्गेनिजम्स को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट वन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि भाई उनको एक एनर्जी का सोर्स चाहिए जहाँ से उनको एनर्जी मिल पाए. एंड द सेकेंड वन इज़ अ लॉस ऑफ यूजेबल एनर्जी, की जितनी भी एनर्जी यूज़ हुई है उनका लॉस होगा, क्योंकि वी नो दैट एनर्जी इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो ये एनर्जी का लॉस भी ज़रूरी है. Then life on earth depends largely on the flow of energy coming from the sun. And if you are talking about the earth, the main source of energy is sun, because all the energies are coming from the sun. From sun, now see the image, the yellow one and the green one. So energy from sun coming to producer. Now from producer it goes to consumer, because we know that consumer eat producers, that means plants. So consumer eat producers and get energy. After that decomposers eat consumer and they'll get energy. And then that decomposers will decompose in the soil and give inorganic nutrient pull to the soil. कि भाई क्या होगा, वो चीज़ें मर जाएगी और सॉइल में ही रह जाएगी, और फिर सॉइल को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल मिल जाएगा और ज़मीन में रह जाएगा वो, और वहाँ से वो सारी चीज़ें वापस क्या मिल जाएगी, प्लांट को न्यूट्रिएंट के फॉर्म में मिल जाएगी. सो दिस इज़ हाउ द एनर्जी फ्लो साइकिल वर्क्स. और हर एक स्टेप में क्या होगा, एक चीज़ दूसरे में से एनर्जी लेगी तब हीट रिलीज होगी. देन हियर यू कैन से फ्रॉम प्रोड्यूसर कंज्यूमर गेट एनर्जी एंड हीट इज लिबरेट आउट बाय producer. At the same way decomposers get energy from consumer and consumer liberate out heat. At the same way inorganic nutrient pool receives their energy from decomposers and heat will release from decomposers. Done. So here is a energy flow diagram which is happen on earth. Now 34% solar energy reaches the earth. If we are talking about the solar energy, that how many solar energy we are using and how much solar energy will reach on earth. So the percentage of solar energy is 34%. That 34% solar energy reaches on earth. Now much of the energy is immediate reflect by the atmosphere, cloud and earth surface. और ये जितनी भी एनर्जी अर्थ पे पहुंचती है उनमें से सारी एनर्जी इमीडिएटली क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट आउट हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू और क्लाउड्स वगैरह के थ्रू, की वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जैसे मिरर में कैसे होता है, लाइट टच करके रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस. एट द सेम वे ये 34% जो सोलर एनर्जी आ रही है, सोलर रेडिएंट एनर्जी, वो 34% की मोस्टली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी. ओनली 1% रिमेन फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन earth. Only 1% energy can become inside of the earth for the living of the earth. Done. So getting my point that only 1% energy will remain for the organisms. Then of that 1% energy only 3 or less is captured by the green plant which is used for photosynthesis. Then अभी समझ में आया कि वो जो 1% एनर्जी अर्थ पे कैप्चर हुई है उस 1% में से भी सिर्फ 3% एनर्जी प्लांट कैप्चर करेंगे. ठीक है, कि वो जो 1% एनर्जी अर्थ के ऊपर आई है उसको 100% गिन के चलो, तो उनमें से सिर्फ 3% एनर्जी क्या करेंगे, प्लांट यूज़ करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन. कि भाई उन चीज़ों का यूज़ करके वो लोग क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म carbohydrates, lipids and proteins, as we know that how plants do photosynthesis. Done. Now what are consumers and what are decomposers? So consumers obtain energy by eating and
देन ऑक्सीडाइजिंग ऑल ऑर्गेनिक मिनरल्स और मटेरियल्स। कि भाई हम जानते ही है कि कंज्यूमर्स किस तरीके से एनर्जी गेन करेंगे, तो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे वो ईट करके, प्रोड्यूसर्स को ईट करेंगे और फिर उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी कंज्यूम करेंगे। एट द सेम वे डिकम्पोज ऑब्टेन एनर्जी बाय एक्टिंग ऑन ऑर्गेनिक और वेस्ट मटेरियल। की डिकम्पोजर्स किस तरीके से एनर्जी लिबरेट करेंगे, तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के अंदर उनको डिकम्पोज करेंगे, उनके ऊपर रिएक्शन कर लेंगे और ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करके एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। देन here is the energy flow which is run on earth. Here you can say from solar energy plant get energy, and then from that plant consumer eat that plant, or else you can say herbivores eat that plant and get their energy. Here I'll put an image of horse over there at a point of consumers. Now consumers can be anything also, herbivores also, carnivores also, so they can eat and they can get energy from plant and heat will release from producers. Now these consumers are eaten by decomposers and heat will release from consumers, and from that decomposer decompose all the thing inside the soil and get the energy, and these decomposed things will come in a abiotic chemical forms and which always live inside the soil, and from that chemicals plant get their minerals from inside the soil and they can grow. So the passage of the energy from one organism to another organism, कि इस तरीके से क्या रहेगा, एनर्जी का फ्लो एक साइड से दूसरी साइड चलता रहेगा. डन. Now energy flow diagram, as I already told you that how energy flows from one level to another level, that sun from producer to consumer to decomposer and decomposer to इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल कि भाई ये सारी चीज़ें ज़मीन में अंत में डिकम्पोज हो जाएगी और फिर वो जो डिकम्पोज हुई चीज़ें उनमें से वापस प्रोड्यूसर्स एनर्जी लेंगे. सो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो चलता रहेगा. नाउ नोट दैट हीट इज़ ऑलवेज रिलीज्ड, प्रूफिंग दैट नॉट ऑल एनर्जी आर यूज्ड. अब क्या हो रहा है, हर एक स्टेप पे क्या हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है. सो इसका मतलब क्या है कि हमेशा कोई भी एनर्जी पूरी की पूरी यूज़ नहीं होती. एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस होता ही है कि भाई प्रोड्यूसर्स में से कंज्यूमर ने एनर्जी ली तो 100% एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी. 10% हीट क्या हो जाए, मतलब थोड़े अमाउंट में हीट क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, रह जाती है. डन. और ये जो रह जाने का परसेंट है वो कितना होता है, 10% होता है. एक लेवल से दूसरे लेवल तक आप एनर्जी ट्रांसफॉर्म करोगे तो 10% जितनी एनर्जी क्या रह जाती है, बाकी रह जाती है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सन से प्रोड्यूसर्स में एनर्जी पहुंची है, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में से एनर्जी हमें पहुंचानी है. तो फॉर सपोज ऐसा सोच लो, प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, बट उनमें से कंज्यूमर में कन्वर्ट कितनी होगी, सिर्फ 90% कन्वर्ट होगी. वो 10% एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, क्योंकि सारी एनर्जी कभी भी यूज़ नहीं हो पाती. डन. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.